खतरों की जानकारी हो गई तो खतरों की जानकारी हो गई तो इनसे लड़ने का हथियार भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बैठो। जैसा हमारे साथी ने कहा था कि सबसे पहला खतरा क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कम है ज़्यादा है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। ये इसे कहते हैं गैस मॉनिटर। क्या कहते हैं? ये गैस मॉनिटर है। इसमें ये पाइप देख रहे हैं लंबी सी, ठीक है। इस पाइप के सहारे किसी भी कन्फाइंड स्पेस में, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे छत पे हो, चाहे साइड में हो, कहीं पर भी होगा, हम उसके अंदर ये पाइप क्या करेंगे? डाल देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि खतरा है, और वो खतरा क्या है हमें पता नहीं है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मालूम है। तो वो जानकारी के लिए हमारे पास ये मशीन का होना जरूरी है। ठीक है, हमने जो है अंदर डाला, मशीन ऑन किया, चेक किया, एक एक लेवल पे। अगर मान लीजिए कि अंदर की गहराई अगर 20 मीटर 15 मीटर की है तो सबसे पहले हम ऊपर हवा की मात्रा कितनी है 1 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे कितनी है, फिर 5 मीटर पे कितनी है, और फिर सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ये अलग अलग लेवल पे हम चेक करेंगे। क्लियर है? तो जो हमारा पहला खतरा था कि हमें जानकारी नहीं है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उस खतरे से लड़ने के लिए हमने क्या ले लिया? जोर से, गैस मॉनिटर। तो उस खतरे को हम इससे दूर कर लेंगे, हमें जानकारी मिल जाएगी, हमें पता चल गया कि नहीं यार, यहाँ तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है 18% से भी कम है, 17 है, 16 है। अंदर जाएंगे और सीधा थैंक यू हो जाएंगे। सही है कि नहीं? हाँ, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो सीधा खत्म। 3 मिनट अगर हम सांस बंद कर दें, 3 मिनट तक हमारे शरीर में हवा न जाए तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो किसी के साथ ऐसा मजाक मत करना कि इसकी नाक दबा दो। ठीक है, अब हमें पता चल गया। अब हमारा अगला दुश्मन क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा कम है और दूसरी गैसें ज़्यादा हैं। तो उस दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास क्या हथियार होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए ब्लोवर। कहाँ है ब्लोवर? ब्लोवर दिखाई दे रहा है, वो सामने दिखाई दे रहा है। हम जो है उस ब्लोवर को क्या करेंगे? इसमें 2 होते हैं, एक इन और एक आउट। एक इन और एक आउट। इन का मतलब होता है कि ताजी हवा अंदर डालेंगे और गंदी हवा बाहर खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो है इन आउट एग्जॉस्ट फैन होता है। तो ये क्या करता है? ताजी हवा अंदर डालता है और गंदी हवा को जो है बाहर फेंकता है। तो जब इस तरीके से हम इसको जो है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे चला करके फिर हम जो है फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा, क्योंकि अभी भी हमें मालूम नहीं है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। तो जब 1 घंटा ब्लोअर चलाने के बाद हम फिर से क्या करेंगे? फिर गैस मॉनिटर से हम चेक करेंगे। ठीक है, हमने चेक किया, अब ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर 20 दिखा रहा है, यानी कि हमने अपने दुश्मन को क्या किया? मार दिया। अब हमको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा एक दुश्मन खत्म हो गया। अब हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहां पर दूसरा दुश्मन जो है मुंह फाड़े बैठा है। कौन सा? कौन सा? अंधेरा है ना। तो वहां अंधेरे को लड़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और वो व्यवस्था कौन करेगा? हमारे इलेक्ट्रिशियन साथी। ऐसा नहीं कि हम ही बिजली बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो जिस काम के लिए आदमी है वही काम करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रिशियन साथी वहां पर बल्ब की व्यवस्था करेगा, लाइट की व्यवस्था कर देगा। ठीक है, तो हमने अपने उस दुश्मन को भी क्या किया? लाइट से खत्म कर दिया। उसके बाद अगला दुश्मन हमारा क्या है? अगला दुश्मन है कि जिस सीढ़ी से हम जा रहे हैं, नीचे उतरेंगे ना तो गिरने की संभावना है या नहीं है? है? तो क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी सीढ़ी चढ़ते समय और उतरते समय। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लोग खड़े हैं, यहाँ से हमें नीचे जाना है, 5 मीटर नीचे जाना है। तो 5 मीटर नीचे जाते समय हमारा पैर फिसल सकता है कि नहीं? फिसल सकता है। फिसल सकता है तो सीधा कहाँ जाएंगे?
धड़ाम से नीचे गिरेंगे, चोट लगेगी, जान भी जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास फॉल अरेस्टर होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए? सेफ्टी बेल्ट। वेरी गुड, सेफ्टी बेल्ट और फॉल अरेस्टर होना चाहिए, जो हमें नीचे जाते समय और बाहर निकलते समय हमें सुरक्षा देगा। साथ के साथ जो हमारा एक अंदर दुश्मन इंतजार कर रहा है, कौन? स्कैफोल्डिंग, है कि नहीं? है ना, क्योंकि हमें ऊपर चढ़ के काम करना है और वहां पर अगर हम गिरेंगे तो भी हमें यही सेफ्टी बेल्ट और फॉल अरेस्टर बचाएगा। क्लियर है? तो हमने ऊंचाई वाले दुश्मन को भी क्या किया? किससे मारा? जोर से। वेरी गुड, सेफ्टी बेल्ट और फॉल अरेस्टर से हमने ऊंचाई के दुश्मन को भी क्या किया? खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना, वो दुश्मन इसी फिराक में है, कहाँ आप गलती करो और कहाँ मैं आपकी जान ले लूं। और गलती हमसे कहाँ होगी? गलती हमसे होगी कि हम अंदर जाने के साथ ही अपनी सेफ्टी बेल्ट क्या करेंगे? निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि सेफ्टी साफ तो रहेगी। तो जैसे ही आपने सेफ्टी बेल्ट निकाला, वैसे ही दुश्मन हमारे ऊपर क्या होगा? हावी हो जाएगा और हमारी जान ले जाएगा। ठीक है, तो हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, दुश्मन को मौका नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद अगला खतरा क्या है हमारे पास? अगला खतरा है सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर। उनसे बचने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? सेफ्टी शूज। हमारे जितने पीपीज हैं, ये सारे हमारे जो है सुरक्षा के आवरण है, वो हमें होने चाहिए। ठीक है, केमिकल, हमारे पास केमिकल हैंड ग्लव्स होने चाहिए। आंखों में कुछ केमिकल ना जाए, उसके लिए हमारे पास चश्मा होना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरी गैसें हैं, जब हम कोई केमिकल का काम कर रहे हैं, गैस निकल रही है या डस्ट उड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? वेरी गुड, मास्क होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजों का हम प्रयोग करेंगे तो हम सारे दुश्मन को क्या करेंगे? मार देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? अब मैं इशारा करूंगा और आप बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से पीपीज हैं। ठीक है, एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे। सिर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आंखों की सुरक्षा के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए, कान की सुरक्षा के लिए, हाथ की सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए, और जब हम ऊंचाई पे या गहराई में काम करने जाते हैं तो क्या पहनते हैं? सेफ्टी बेल्ट। ये हमारे पीपीज हैं, इनको पहन करके हमें काम करना है। खतरे की भी जानकारी